स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पीरियाडिक टेबल को एकदम फिनिश करते हैं और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। इतनी आसानी से पीरियाडिक टेबल आपको समझाएंगे ना कि ये समझिए कि आप भविष्य में कभी भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और ये देखिए, क्वेश्चन गलत करने की क्या, अपने लड़के जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तब भी नहीं भूलेंगे पीरियाडिक टेबल। आप कहते नहीं है इतने अच्छे से पढ़ा देंगे कि आप अपने लड़के को भी पढ़ाएंगे आसानी से पीरियाडिक टेबल। तो आप बने रहिए और एकदम लास्ट तक वीडियो देखिए। और पीरियाडिक टेबल में अच्छे से, पीरियाडिक टेबल क्या है, केमिस्ट्री में इसी का हिंदी में आवर्त सारणी बोलते हैं। आवर्त सारणी, पीरियाडिक टेबल, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट लॉन्ग फॉर्म। तो ये देखिए पीरियाडिक टेबल है, केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपको पीरियाडिक टेबल के अराउंड में क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन को कवर करने के लिए पीरियाडिक टेबल एकदम अच्छे से, एकदम आपको हर एक पॉइंट, हर एक एलिमेंट, हर एक ब्लॉक कौन सा कहाँ पे रखा गया है, सब चीज़ें आपको पीरियाडिक टेबल में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इतने अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की हो गया, नीट की आप तैयारी भी कर रहे हैं, आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2024 में, आपका मई में, जून में आपके सभी पेपर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के होंगे 2024 ईयर का। तो आप तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी कर रहे हैं तो आप फिजिक्स भी करना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, आप नर्सिंग एप्टीट्यूड भी करना पड़ेगा। कहीं कहीं नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, और जीके, जनरल नॉलेज भी, और इंग्लिश भी। तो सभी इसी चैनल पे तैयारी कराई जा रही हैं। प्लेलिस्ट में जाके एंजॉय करें, सभी वीडियो देखें, एकदम कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी से पढ़ना, किसी से घूमना, किसी से टालना कुछ नहीं, बस चैनल फॉलो करें, सिलेक्शन गारंटी है। तो चलिए पीरियाडिक टेबल एकदम अच्छे से समझते हैं। देखिए पीरियाडिक टेबल अगर आपके पास, ये देखिए मैं ये परचेज किया हूँ, 10 रुपये की है, ये है। तो ये आप, अगर आपके पास नहीं है पीरियाडिक टेबल तो अभी आपके पास टाइम है, 5-6 मंथ अभी एग्जाम है, 5 मंथ एग्जाम है। तो अभी पीरियाडिक टेबल खरीद लीजिए, जहाँ पे हैं वहीं से खरीद लीजिए, 10 रुपये की खरीदिए। जितना बोला जाए अगर आप करेंगे तो आप सिलेक्शन के करीब जाएंगे। मतलब करने का मतलब उसको फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब पीरियाडिक टेबल खरीद के लाके बक्से में नहीं रखना है, झोले में पैक करके नहीं रखना है, उसको जहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको चिपकाइए। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको डेली ऐसे ही करिए। देखिए पीरियाडिक टेबल में क्या होता है, ये राइट साइड होता है, ये राइट साइड होता है, और ये लेफ्ट साइड होता है, दायां बायां जिसको बोलते हैं। तो ये लेफ्ट साइड होता है। अब राइट साइड होते हैं और ये लेफ्ट साइड होता है। और ये अपर, ये अपर पार्ट होता है, और अपर UPER अपर होता है, और ये लोअर होता है। लोअर मतलब बॉटम होता है, BOTTOM, बॉटम मतलब नीचे, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, बॉटम। तो ये हो गया, इतना चीज़ हम लोग समझ गए पीरियाडिक टेबल में। अब देखिए पीरियाडिक टेबल में कुछ ऐसे रखे गए हैं, कुछ मेटल भी हैं, कुछ नॉन मेटल भी हैं, कुछ गैस हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ ट्रांजिशन है, कुछ मेटलॉइड हैं, कुछ हाइड्रोजन हैं, कुछ नॉन नोबल गैसेस हैं, कुछ इनर ट्रांजिशन, कुछ लैंथेनाइट, कुछ एक्टेनाइट, एल्कली अर्थ मेटल हैं, कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। तो ऐसे फॉर्म में सब पीरियाडिक टेबल में रखे गए हैं। अब देखिए कितने ब्लॉक में पीरियाडिक टेबल को बांटा गया है। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है जो राइट साइड में है, और जो लेफ्ट साइड में है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट में, लेकिन एक्सेप्शन है हीलियम। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या एक्सेप्शन है, क्या अपवाद है। तो हीलियम को पी ब्लॉक एलिमेंट में नहीं माना जाता है। तो हीलियम यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट में यहाँ देखिए, फिर उसके बाद ये हो गया राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि राइट साइड में क्या है, एस ब्लॉक है, लेफ्ट साइड में क्या है, पी ब्लॉक है, ये भी पूछता है। मिडिल में क्या है, ये देखिए मिडिल मतलब बीच में है, बीच में क्या है, डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। अब बॉटम में चलते हैं, एकदम नीचे, ये देखिए एकदम नीचे यहाँ पे एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। यह ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं पीरियाडिक टेबल में, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि यह ब्लॉक एलिमेंट को क्या एक दूसरे नाम से और जानते हैं, तो उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब इतनी चीज़ें बता दिए मैं। अब देखिए, अब पीरियाडिक टेबल में फिर यहाँ पूछेंगे। तो अभी देखिए पीरियाडिक टेबल में, ये देखिए
अभी यहाँ पे इसमें अगर ऊपर से नीचे ये देखिए जैसे ऐसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, और एक ये होता है इधर से राइट टू राइट से। देखिए राइट साइड से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, राइट साइड से जा रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो इसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर ये ग्रुप होता है, ये क्या है, ये ग्रुप है। देखिए यहाँ पे निशान भी लगाया गया है, यहाँ से आप समझिए ना, समझ पाएंगे। देखिए यहाँ निशान लगाया गया है इस गोले में, देखिए जो इधर जाएगा, देखिए ये पीरियड्स हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 6 के बाद एक 7। तो टोटल कितने पीरियड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, टोटल 7 पीरियड्स। यही बात कर रहा है ना कि ये टोटल जो है, ये नीचे का मतलब यही नंबर शो कर रहा है, ये पीरियड्स हैं। देखिए ये फर्स्ट पीरियड हो गया, पीरियड्स ऐसे चलेंगे राइट टू लेफ्ट, ये पीरियड्स हो गया पीरियाडिक टेबल में। फिर अगर ग्रुप्स की बात करेंगे तो देखिए ये ग्रुप्स शो कर रहा है कि ये ग्रुप है आपका, फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप, थर्ड सेकंड ए ग्रुप, थर्ड बी, फोर्थ बी, 5, 6, 7, 8, फर्स्ट बी, सेकंड बी, फिर उसके बाद थर्ड है, फोर्थ है। तो ये ग्रुप शो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में, या फिर मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कभी कभी बोल देता है, कभी कभी लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल बोलता है कि कितने टोटल ग्रुप होते हैं, कितने टोटल पीरियड्स होते हैं। तो अभी हम लोग देखिए 7th पीरियड्स, जो हम लोग पीरियाडिक टेबल इस समय मॉडर्न पीरियाडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल पढ़ रहे हैं, उसमें 7th पीरियड्स हैं। 7th क्या है, 7th पीरियड्स हैं। और कितने ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स की बात करेंगे तो 18 ग्रुप्स हैं। ये देखिए 18 ग्रुप्स हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए पीरियड्स तो 1 से 7 तक मैंने दिखा ही दिया। ये देखिए अब ग्रुप की बात कर लिया, आप ग्रुप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ग्रुप हैं। आप देख लीजिए, अच्छे से देखिए, समझ चीज़ें जाएंगे। तो 18 ग्रुप भी हैं। तो 18 ग्रुप आप देख लिए, 18 ग्रुप ये चीज़ें हो गई। तो चलिए कुछ चीज़ें अब ये देखिए, हाँ एक चीज़ और आपको समझ लेनी चाहिए, जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 स्पेसिफिक नेम आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से पीरियड्स हैं। तो लैंथेनाइड्स एक पीरियड है, पहले लैंथेनाइड आता है, फिर उसके नीचे एक्टेनाइड आता है। ए वाला नीचे रखिएगा, यल वाला ऊपर। तो लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, लैंथेनाइड्स पीरियड्स है और एक्टेनाइड्स पीरियड है। तो एफ ब्लॉक में है। और अगर पी ब्लॉक में आप बात करेंगे कि पी ब्लॉक में कहाँ से शुरू होता है ये ग्रुप, तो ये होता है बोरान फैमिली से। देखिए पी ब्लॉक यहीं पे निशान लगाया गया है, पी ब्लॉक यहीं से शुरू है, 13 14 15 16 17। और यहाँ पे ये नोबेल गैस आ जाता है, नोबेल गैस, इनर्ट गैस ये भी आ जाता है। तो ये भी पी ही ब्लॉक में है, लेकिन पी ब्लॉक में नोबेल गैस है। ये नोबेल गैस मतलब जीरो फैमिली इसी को बोलते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, ये सब हो जाता है। तो ये आपको पता भी होगा, मैंने काफ़ी बार बताया भी है। अब देखिए एक पीरियाडिक टेबल की एक सीरीज चली है, अभी लास्ट में उसको आप प्लेलिस्ट में मैं दिखा दूंगा। उतनी वीडियो आपको करनी है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन उतना पीरियाडिक टेबल अगर करना है तो करना पड़ेगा। अभी लास्ट में बताएंगे। तो देखिए ये आपका हैलोजन फैमिली हो गया, पहले ये नोबेल गैस हो गया, जीरो फैमिली जिसको बोलते हैं, ये हैलोजन फैमिली हो गया। फिर बात करते हैं, ये आपका ऑक्सीजन फैमिली हो गया, ये आपका नाइट्रोजन फैमिली हो गया, ये आपका कार्बन फैमिली हो गया, ये आपका बोरान फैमिली हो गया। इतने आते हैं पी ब्लॉक में। अब इनका अलग अलग नाम होता है। कार्बन फैमिली आप मैंने पढ़ा ही दिया, बोरान फैमिली मैंने पढ़ा ही दिया है, नाइट्रोजन फैमिली मैंने पढ़ा ही दिया है, ऑक्सीजन फैमिली मैंने पढ़ा ही दिया है, हाइड्रोजन फैमिली मैंने पढ़ा ही दिया है, नोबेल गैस फैमिली मैंने पढ़ा ही दिया है। कुछ छोड़ा नहीं है केमिस्ट्री में, लेकिन वही है आप पढ़िए तो आप पढ़ना नहीं चाहते ना, आप बहाना सिर्फ खोजते हैं कि ये चीज़ करिए, वो चीज़ करिए। जितने पीरियाडिक टेबल, जितनी केमिस्ट्री पढ़ाए हूँ ना, उसमें आप 40 क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें आप 100 क्वेश्चन सही करेंगे। यार 100 क्वेश्चन पूछे तो 100 क्वेश्चन सही करेंगे, लेकिन उतना करना पड़ेगा ना। कोई चीज़ नहीं छोड़ा गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। चलिए जो पढ़ेंगे वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट में चलिए यस ब्लॉक में आते हैं। यस ब्लॉक में देखिए, यस ब्लॉक एलिमेंट जो है ये यस ब्लॉक एलिमेंट में, यस ब्लॉक में एलिमेंट में देखिए यहाँ से तीर खींचा गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ही ग्रुप के आते हैं ओनली। एक आता है फर्स्ट ग्रुप, एक आता है सेकेंड ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कली। ये देखिए मैंने एल्कली बताया था क्यों बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, अर्थ मेटल नहीं एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और सेकंड वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली फर्स्ट है ना, ऐसे लिख लीजिए, ALKALY
ALKALI एल्कली और एल्कलाइन ALKALINE। देखिए एल्कलाइन बड़ा लग रहा है कि एल्कली बड़ा लग रहा है? एल्कलाइन बड़ा लग रहा है ना, जो बड़ा लग रहा है वो सेकंड वाला है। और ये एल्कली, पहले तो यही कन्फ्यूजन होता था कि एल्कली अर्थ मेटल कौन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है सेकेंड ग्रुप वाला है। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरियम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या है? ये एल्कली मेटल हैं। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया। अब डी ब्लॉक की बात करेंगे। डी ब्लॉक जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, यहाँ स्कैंडियम से लेके ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, यहाँ तक है। यहाँ से लेके इस ग्रुप से लेके थर्ड बी से लेके सेकंड बी तक ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक। और यहीं से देखिए ये 57 से 71 तक ना इसी को निकाल के ये ब्लॉक में रख दिया गया है। 89 से लेके 103 तक एक्टेनाइड आते हैं। और लेंथेनाइड कहाँ से शुरू होता है? 57 से लेके 71। एकदम रटा होना चाहिए कि 57 एटॉमिक नंबर से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक लेंथेनाइड EF ब्लॉक ग्रुप के लेंथेनाइड आते हैं, जो 6 पीरियड में रखे गए हैं, 6 पीरियड में। और एक्टेनाइड को 7th पीरियड में रखा गया है। एक्टेनाइड शुरू होता है 89 एटॉमिक नंबर से लेके 103 तक। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 57 से लेके कहाँ तक रखा गया? 57 से लेके 71 तक। और 89 से लेके कहाँ तक गया? 103 तक। देखिए 103 दिख रहा ना, ये एक्टेनाइड, ये लेंथेनाइड, ये चीज़ हो गया। अब आपको मैं क्या चीज़ बता दिया? एस ब्लॉक के बारे में बता दिया, पी ब्लॉक के बारे में, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, टोटल कवर कर दिया। अब पीरियाडिक टेबल तो चीज़ें आप समझ गए होंगे ना। पीरियाडिक टेबल, चलिए अभी कुछ पॉइंट, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट बता देते हैं ना जो क्वेश्चन के फॉर्म में है। और पीरियाडिक टेबल, अब ये इतना चीज़ें आप समझ गए तो मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, तो ये सब वीडियो बन चुकी है भाई। ये सब जब पूरा पीरियाडिक टेबल और जो वीडियो है ना देखेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं गलत करेगा। चलिए कुछ चीज़ें पॉइंट के रूप में समझाते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएंगी और एकदम 100% आप कवर कर लेंगे। जैसे देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल क्या है? जैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल मैंने बताया था ना, अभी आगे और चीज़ें क्लियर करेंगे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल क्या है? जो हम लोग इस समय जो इस समय पीरियाडिक टेबल पढ़ते हैं ना, वो लॉन्ग फॉर्म ही पीरियाडिक टेबल है। उसी को बोहर पीरियाडिक टेबल बोलते हैं, उसी का नाम मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है। तो ये चीज़ है। अब चीज़ें करते हैं, जैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल देख लेते हैं। द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल इज आल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल को और किस नाम से जानते हैं? मॉडर्न पीरियाडिक टेबल ही कहते हैं इसी को। और आज के समय में यही मॉडर्न पीरियाडिक टेबल ही हम लोग पढ़ते हैं, या फिर आप बोलिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल पढ़ते हैं। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल में क्या है? इसमें 7th ग्रुप हैं। 7th पीरियड है। और कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो हम इस समय पीरियाडिक टेबल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं उसमें कितने पीरियड्स हैं? तो 7th पीरियड है, मैंने बता ही दिया था। कितने पीरियड्स हैं? 7th पीरियड मैंने बताया था ना। तो फिर कितने ग्रुप हैं? ग्रुप ऐसे बताया था कि 18 ग्रुप हैं। तो ये चीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और पॉइंट देखिए। ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो है, इसका अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, इसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन ट्यूबुलर फॉर्म। हाँ सही बात है। जब ऊपर से आप नीचे आएंगे तो देखेंगे, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसमें देखेंगे एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। हाँ तो सही बात है, रखा ही गया है। इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज, हाँ ये चीज़ हो गया। आप देखिए यहाँ देखिए दी वर्टिकल कॉलम इन द पीरियड्स टेबल। जो टेबल में वर्टिकल कॉलम में दिए गए हैं उसको क्या वर्टिकल मतलब, ये देखिए ये वर्टिकल लाइन है, ये खड़ी खड़ी जो लाइन होती है ना वर्टिकल लाइन होती है। और जो इस ऐसे लाइन होती है ना ये हॉरिजॉन्टल होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल खड़ी लाइन, वर्टिकल को क्या बोलते हैं? खड़ी लाइन। तो यहाँ देखिए कह रहा है वर्टिकल कॉलम इन द पीरियड टेबल इज कॉल्ड ग्रुप, उसी को ग्रुप्स बोलते हैं। ये देखिए इसको ग्रुप्स ही तो बोलते हैं जो ऐसे ऐसे वर्टिकल में था। एंड हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ये सब चीज़ें बता दिया था अभी ना। देयर आर 7 पीरियड, ये देखिए कह रहा है कि 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप हैं इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल।
तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप, तो 7th पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल किस नाम से और जाना जाता है, तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल भी जाना जाता है। और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल का नाम दिया था, या उसी का दूसरा नाम मान सकते हैं, तो बोहर्स टेबल भी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम है BOHRS, बोहर्स टेबल भी इसी को बोलते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल को बोहर्स टेबल बोलते हैं, लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में चलिए, इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज इन, ये देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट को अरेंज किया गया है वो S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में एंड EF ब्लॉक में। मैंने शुरू में ही बता दिया था ये सब चीज़ें। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट शो पीरियोडिसिटी, ये देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंट में, वो पीरियोडिसिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, करस्पॉन्डिंग पीरियोडिसिटी किस पीरियड में है वो शो करते हैं। इनर्ट गैस मैंने बताया था ना किसको बोलते हैं, जीरो फैमिली वाले को, जिसमें क्या चीज़ था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, जिसमें था ना ये 18 नंबर पे ग्रुप, उसी को जीरो भी बोलते हैं, उसी को नोबल गैस भी बोलते हैं। इनर्ट गैस आर प्लेस्ड ऑन द एक्सट्रीम राइट, देखिए एकदम राइट में बना है, एकदम राइट में, तो एक्सट्रीम मतलब एकदम लास्ट वाला, एक्सट्रीम राइट साइड में ऑफ द पीरियड टेबल में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनर्ट गैस इसी को बोलते हैं, इसी को लिख लीजिए आप, नोबल गैस भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नोबल गैस भी बोलेंगे। इनर्ट गैस हो गया, नोबल गैस हो गया, या फिर इसी को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये 2-3 नाम हैं, GROUP है, इनर्ट गैस, नोबल गैस या फिर जीरो ग्रुप, तो ये इतने नाम हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद चलिए कुछ नीचे, हाँ ये आप एक और पीरियाडिक टेबल, सुंदर सा पीरियाडिक टेबल मैंने कलेक्ट किया है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये ल्यूसेंट वाली बुक में ये पीरियाडिक टेबल आपको मिल जाएगी, जो कि मैंने बुक को रिकमेंड किया था। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं सर बुक खरीदना कंपलसरी है क्या? भाई बुक खरीदोगे नहीं तो कैसे रिवीजन करोगे यार? बुक आपके पास तो होनी चाहिए, 1-2 बुक ना। आप 100% कह रहे हैं कि आपके वीडियो से नहीं सिलेक्शन हो पाएगा क्या, बुक खरीदनी पड़ेगी क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। भाई वीडियो से सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन आप किस वे में पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है। हाँ, क्वेश्चन की आप सिलेक्शन की गारंटी मत लिया करिए, ये मुझसे मत कहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन किसी से होता नहीं है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आपका एक हेल्प कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिलेक्शन ही करवा दूंगा, ऐसा कोई टीचर है क्या कि आपका सिलेक्शन करवाएगा? भाई पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। तो आप ये गारंटी लीजिए कि जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, क्वेश्चन आपके वीडियो से मिलेगा कि नहीं, जितने आप कराए हैं कॉन्सेप्ट, ट्रिक, थ्योरी बताए हैं उससे मिलेगा कि नहीं, ये गारंटी लेते हैं यार। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी में, 180 क्वेश्चन का गारंटी लेते हैं, तो 180 के ऊपर का गारंटी लेते हैं। तो ये चीज़ बोलिए ना, अब आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, अभी ये आप मैटर करिए ना। 180 प्लस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब आप किस वे में पढ़ रहे हैं, कैसे बताया जा रहा है उस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि नहीं, कि आप 40-50 वीडियो देख के फिर आप इंजॉय कर रहे हैं, कहीं और वीडियो देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे कौन सा वीडियो मिल जाए कि एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन मिल जाए, कोई कॉन्सेप्ट दे दे। ऐसा कुछ नहीं होगा जादू, भाई जादू नहीं होगा, वो सब करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, हर चीज़ करना पड़ता है एकदम। जब यार मैं कहता हूँ कि क्यों भटक रहे हो, एक दूसरे के यूट्यूब पे खोज रहे हो चैनल, क्यों खोज रहे हो? जो मान लीजिए किसी यूट्यूब पे जाओगे पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन ही कराएगा, वो थ्योरी ही कराएगा, वो चीज़ मैं करा चुका हूँ ना, तो वहाँ करोगे फिर यहाँ करोगे, डिपेंड रहोगे मेरे चैनल पे, करोगे दूसरे चैनल से तो मेरी वीडियो इंपॉर्टेंट छूट जाएंगे। वहाँ करोगे जो मैं कराया हूँ तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा, वहाँ पर तो होगा ही नहीं, यहीं से होगा जो होगा। अगर यहीं से डिपेंड है आप तो करना पड़ेगा, बुक खरीदनी पड़ेगी, जो चीज़ बताया जाए वो चीज़ करिए, बस इतना ही कहने का मतलब है। 1-2 बुक खरीदनी है, कहीं यहाँ तो मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो बुक क्यों नहीं परचेज करते हो आप लोग जब यहाँ से फ्री में? काफ़ी लोग कह रहे हैं टेस्ट मुझे परचेज करना है, टेस्ट लेना है। अरे यार क्या टेस्ट ज्वाइन करोगे, टेस्ट कह रहे हैं ज्वाइन करना है मुझे, अरे यार पहले कोर्स तो कंप्लीट करो। टेस्ट में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ही तो आते हैं, कितने क्वेश्चन करोगे? लाखों क्वेश्चन तो मैं कराया हूँ अपने जाके चैनल पे, लाखों क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग,
एप्टीट्यूड सब मिला के लाखों क्वेश्चन होंगे। पहले वो क्वेश्चन तो कवर करो, वो क्वेश्चन कवर जब कर लोगे तब टेस्ट ज्वाइन करोगे, तब तो फायदा होगा। तब वही सब क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तुरंत टेस्ट में अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे। 1-2 महीने रहेंगे यार, 4-5 टेस्ट दे लो, बहुत है। अभी से टेस्ट नहीं, अभी से सिर्फ थ्योरी हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रिक हो गया, ये क्लियर करो। टेस्ट 2-4 स्टूडेंट कह रहे हैं कि अब मुझे टेस्ट ज्वाइन करना है, इन चैनल पे उन चैनल पे, ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब दुनियादारी खूब बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दुनियादारी से कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, थ्योरी क्लियर करिए, और क्वेश्चन जितने कराए गए हैं उतने बहुत सफिशिएंट हैं। फिर लास्ट में अभी बहुत क्वेश्चन कराए जाएंगे, अभी इसी वीडियो में क्वेश्चन ही क्वेश्चन खेलेंगे। तो चलिए पीरियाडिक टेबल की हम लोग बात करते हैं, इतना तो चलता है। चलिए हाँ, ग्रुप नंबर देखिए, ये ग्रुप नंबर है आपका, ये पीरियड्स हैं, ये पीरियड्स इधर चलेंगे। ये नॉन मेटल कुछ इसमें है, कुछ मेटल हैं, कुछ सब मेटल हैं, कुछ इनर्ट गैस हैं। दिस इन सेपरेट मेटल फॉर्म है नॉन मेटल, तो कुछ ऐसे रखे गए हैं। अब यहाँ ग्रुप नंबर मैंने सब चीज़ें बता ही दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रटा होना चाहिए, जैसे हमेशा बार बार पूछता है। यहाँ स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, तो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रटा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना भी चाहिए कि कैसे किया जाता है। लेंथेनाइड, एक्टेनाइड देख लीजिए, 4F से शुरू होता है लेंथेनाइड और 5F से शुरू होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तब आपको आइडियल लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल वाज गिवन बाय, अरे यार एकदम हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यही एक क्वेश्चन लगता है उनके पास है ही, जो क्वेश्चन सेट करते हैं केमिस्ट्री में। और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जब आते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो बस एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। मोजले ला वर्क ऑन द एक्सरे स्पेक्ट्रम पे इनका वर्क था। तो हेनरी मोजले आप याद कर लीजिए। हेनरी मोजले के साथ साथ आप एक चीज़ और याद कर लीजिए, वर्क ऑन, जो हेनरी मोजले साहब साइंटिस्ट थे ना, ये वर्क किए थे, वर्क WORK, वर्क ऑन, इनका किस पे काम किए थे? तो एक्स रे RAYS, एक्स रे स्पेक्ट्रा SPECTRA, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, मैंने बता दिया। नेक्स्ट में देखिए 21 नंबर, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बेस्ड ऑन, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो है किस पे बेस्ड है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, द एटॉमिक नंबर पे बेस है। ये देखिए एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक एक नंबर होता है, एक एटॉमिक वेट होता है, तो ये चीज़ हो जाएगा। अगर यहीं बात किया जाए कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, अभी आगे हम लोग चल लेंगे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, ये तो बात हुआ मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की ना। लॉन्ग फॉर्म, अगर लॉन्ग FORM, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल PERIODIC, पीरियाडिक TABLE, पीरियाडिक टेबल क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल किस पे बेस्ड था, तो ये लिख लीजिए, इज बेस्ड ऑन, आधारित था, BASED, बेस्ड ऑन किस पे था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहीं पे लिख लीजिए, बेस्ड ऑन, आगे लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ELECTRO, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURATION, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड था। और किसने दिया था आपको पता ही है, तो बताया था, बोहर टेबल भी बोलते हैं। और लेकिन इसको भी मोजले ही नहीं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल किसने दिया था, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल किसने दिया था? मोजले साहब ही ने दिए थे। लेकिन लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल को बोहर टेबल भी बोला जाता है, तो ये चीज़ है, उसका नाम दे दिया था बोहर टेबल। ये देखिए मॉडर्न पीरियाडिक लॉ, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ, हाँ चलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडर्न पीरियाडिक लॉ, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 9 ग्रुप, 9 ग्रुप थे। ऑन एक्स्ट्रा ग्रुप, ऑन इनर्ट गैसेस, एक 9th ग्रुप था, लेकिन एक 9th ग्रुप, पहले इसमें 9th ग्रुप था। 9th ग्रुप क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मॉडर्न पीरियाडिक लॉ दिया गया था उसमें कितने ग्रुप थे? 9th ग्रुप, तो उसमें एक एक्स्ट्रा ग्रुप जोड़ दिया गया था। पहले तो मेंडलीफ के पीरियाडिक टेबल में कितने ग्रुप थे? 8 ही ग्रुप था और 6 पीरियड ही थे, लेकिन 8 ग्रुप में एक एक्स्ट्रा ग्रुप जोड़ दिया गया था इनर्ट गैस, तभी 9 हो गया था टोटल।
नेक्स्ट में 25 नंबर देखिए। 25 में इन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट हैव एप्रोप्रिएट पोजीशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका कोई डज नॉट हैव एप्रोप्रिएट पोजीशन, कोई एप्रोप्रिएट पोजीशन, फिक्स पोजीशन नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में एप्रोप्रिएट पोजीशन किसका नहीं है, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक वाला है जिसमें लैंथेनाइड और एक्टेनाइड आते हैं। 26 नंबर पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। 26 नंबर पॉइंट कह रहा है द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज पीरियाडिक टेबल इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल। कह रहा है मोस्ट कन्वीनियंट, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, और वाइडली यूज जो सबसे अधिक यूज किया जाता है पीरियाडिक टेबल, तो उसका नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल को किसने दिया था? और इसका एक नाम और है, बोहर पीरियाडिक टेबल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोहर पीरियाडिक टेबल। आप लिख सकते हैं, मैंने एक बार अभी बताया था, BOHRS, बोहर टेबल भी बोलते हैं इसी को, TABLE टेबल बोला जाता है। अब ये जो बोहर ये जो टेबल है ना, ऐसा नहीं, ये एक टेबल ही है यार। पीरियाडिक टेबल क्या है? एक टेबल है। जैसे जैसे मान लीजिए जो ये एलिमेंट, जो ये तत्व मैं बता रहा हूँ, एलिमेंट जैसे जैसे खोजे गए, मान लीजिए जैसे बोरान हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, फिर उसके बाद ब्रोमीन हो गया, ये जैसे जैसे खोजे जा रहे थे एलिमेंट ना, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे बोरान और एल्युमिनियम में कुछ प्रॉपर्टी इन दोनों में सेम थी, कुछ जैसे बोरान और फास्फोरस की बात किया जाए कुछ प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट थी। तो उसी प्रकार से इनको पीरियाडिक टेबल में जैसे ग्रुप में, इस ग्रुप में रख दिया गया। जैसे बोरान को रख दिया गया थर्ड ए ग्रुप में रख दिया गया। किस ग्रुप में रख दिया गया? थर्ड ए ग्रुप में। और कार्बन की बात कर दिया जाए तो फोर्थ ए ग्रुप में रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? कुछ प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट थी और इनको रख दिया गया अलग अलग क्या पीरियड्स में रख दिए गए। तो इसी अनुसार ऐसे नहीं था कि पीरियाडिक टेबल डायरेक्ट आ गया, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन में काफ़ी साइंटिस्ट का योगदान रहा ना। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे, जैसे डॉब राइनर एक साइंटिस्ट थे, डॉब राइनर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड्स दिए थे, कुछ एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बेस पे इन्होंने देखा था। फिर न्यूलैंड आ गए थे, एक साइंटिस्ट का नाम, वैज्ञानिक का नाम ये भी था, न्यूलैंड आ गए थे, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए थे। इनर्ट गैस यहीं पे खोजा गया था। फिर उसके बाद डी कॉर्टवाइस आ गए थे, टेलुरिक हेरिक्स आ गए थे। फिर लॉथर मेयर भी एक साइंटिस्ट थे, लॉथर मेयर MEYER। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉथर मेयर जो आ गए थे, ये एक ग्राफ बना दिए थे। उनका ग्राफ जो बनाए थे वो एटॉमिक किसमें, एटॉमिक वैल्यूम और एटॉमिक वेट पे आधारित था। ये एक ग्राफ भी दे दिए थे। और ये जो लॉथर मेयर थे ना, ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे एल्कली मेटल को रखे थे, बॉटम पे डी ब्लॉक को रखे थे, और असेंडिंग में हेलोजन पे और डिसेंडिंग में सेकेंड एलिमेंट को रखे गए थे। ये सब चीज़ें बताई गई हैं, किसी ना किसी वीडियो में मिलेंगी। पीरियाडिक टेबल करेंगे, वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, कोई चीज़ नहीं और है। तो देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है, दिस टेबल वाज प्रपोज्ड बाई, कौन सा टेबल? यही लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, रैंग, वार्नर एंड बोहर एंड बरी, ये साइंटिस्ट के नेम है। यही तो लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल दिए थे। दिस टेबल इज यूज, यही टेबल की बात कर रहा है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल इज नोन एज बोहर टेबल। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसी टेबल को बोहर टेबल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल को किस नाम से जाना जाता है? बोहर टेबल। लेकिन ये बेस्ड है किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14, तो ये सब है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ये बेस्ड था। दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक। ये जो पीरियाडिक टेबल आप देख रहे हैं ना, इसमें टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? मैंने बता ही दिया था 4 ब्लॉक हैं। कौन कौन? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। ये देखिए लेफ्ट साइड में S ब्लॉक था जिसमें एल्कली और एल्कलाइन आते थे। राइट हैंड साइड में P ब्लॉक है जिसमें बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आते थे। मिडिल में क्या आता है? D ब्लॉक आता है जिसमें स्कैंडियम से लेके मैंने बताया था जिंक तक आते हैं। फिर बॉटम में मैंने F ब्लॉक बताया था जिसमें 2 पीरियड्स आते हैं, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड आते हैं। ये सब मैंने बता ही दिया ना, सब ऊपर एकदम अच्छे से समझिए।
30 पॉइंट देखिए, यस ब्लॉक ए कंटेंस ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, मैंने बता दिया। यस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल और सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। 31 डी ब्लॉक कंटेंस ग्रुप 30 से लेके ग्रुप 12 तक आते हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक आते हैं। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट में आएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से लेके बोरान से लेके कहाँ तक जाएंगे, ग्रुप 18 तक, जीरो फैमिली तक जाएंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ तक आएगा, 2 सीरीज है उसमें 14 एलिमेंट रखे गए हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में। 71 से मैंने बताया था, 57 से कितना जाएगा 71, और एक बताया था 71 से कितना जाएगा 103 मैंने बताया था, वो आपको बताया ही था। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, ये देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल में देखिए 18 ग्रुप हैं, यहाँ देखिए दिया गया है 18 ग्रुप एंड 7th पीरियड है। देयर आर 2 एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है जो पीरियाडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो उसमें 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है फर्स्ट पीरियड में और एक हीलियम ही है, 2 ही हैं। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड पीरियड में कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये सेकेंड पीरियड में है। थर्ड पीरियड में जाएंगे 8 एलिमेंट हैं। फिर उसके बाद आप जाएंगे फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, 5 पीरियड में 18 एलिमेंट, 6 पीरियड में 32 एलिमेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कौन सा पीरियड्स है जिसमें सबसे अधिक एलिमेंट हैं, तो वो है 6 पीरियड एलिमेंट। तो ये देखिए 6 पीरियड एलिमेंट्स में क्या आते हैं, लेंथेनाइड आता है। नेक्स्ट में ये देखिए 7th पीरियड में 26 एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट्स और हैं जो इनको रखा नहीं गया है। नेक्स्ट में देखिए एलिमेंट्स नंबर 2, 8, 18, 32 नोन एज मैजिक नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैजिक नंबर कितना होता है, तो 2, 8, 18, 32 मैजिक नंबर होते हैं। फिर 36 एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 1 से लेके 92 आर नोन एज नेचुरल एलिमेंट। 1 से लेके 92 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, नेचुरल एलिमेंट हैं जो नेचर से प्राप्त किए गए हैं। और ये देखिए व्हाइल, जबकि एलिमेंट हैविंग नंबर फ्राम 93 से लेके जो ये कह रहा है कि फ्राम 93 93 आर नोन एज सिंथेटिक एलिमेंट हैं जो मैन मेड होते हैं, जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हैं। नेक्स्ट में देखिए T43 एंड PM61 आर आल्सो सिंथेटिक एलिमेंट। ये दो TC और PM ये क्या हैं, ये सिंथेटिक एलिमेंट हैं, मैन मेड एलिमेंट हैं। कुछ देखिए IUPAC नेम है, नामनक्लेचर है एलिमेंट में, हैविंग एटॉमिक नंबर 100 के अबव भी आप लिख सकते हैं। अगर आप नामनक्लेचर केमिस्ट्री में पूछा जाता है, एक तो नामनक्लेचर वो अलग होता है लेकिन ये नंबरिंग वाले हैं, तो ये एकदम सरल है, पिछली बार क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो आप इन ये क्लासिफिकेशन अगर ये नामनक्लेचर नाम लिखने के लिए पूछा जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 0 को क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं, नील को कैसे शो करते हैं, यन से शो करते हैं, स्मॉल यन से। 1 को क्या बोलते हैं, उन बोलते हैं, उनको कैसे शो करते हैं, यू से। तो आपको मेन यही याद करना है। फिर उसके बाद 2 को बाई, बी से शो करते हैं। 3 को ट्राई, टी से शो करते हैं। 4 को क्वाड, क्यू से शो करते हैं। फिर उसके बाद 5 को कैसे शो करते हैं, पेंट, पी से शो करते हैं। 6 को हेक्स, एच से शो करते हैं। 7 को सेप्ट, एस से शो करते हैं। उसी प्रकार 8 को आक्ट, ओ से शो करते हैं। 9 को EEN, इन से शो करते हैं, उसको ई से शो करते हैं। 100, जैसे 100 का आप लिखिए, आप लिख पाएंगे कि नहीं 100 का। 1 से कैसे शो करते थे, यू से, और 0 को यन से, और फिर 0 को यन से, तो उन हो गया। फिर उसके बाद 101 को कैसे शो करेंगे, 1 को कैसे लिखोगे, यू लिखोगे। ये देखिए उनिलिनियम, तो यू यन यू, 0 को यन, 1 को यू, 1 को यू, ऐसे लिखा गया है, देख सकते हैं आप। 114 को कैसे शो करेंगे, यू। ऐसे क्वेश्चन ये फॉर्म में लिखा रहेगा या उन, ये तो आप लिख पाएंगे। क्वाडियम, देखिए क्यू है ना, क्यू क्वाडियम, तो ये हो जाएगा क्यू से क्यू, यू यू, ये चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए क्लासिफिकेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए कुछ जनरल नेम आप ग्रुप एंड पीरियड्स के दिए गए हैं। जैसे 39 नंबर देखेंगे तो ये देखिए 40 नंबर देखिए, ये देखिए फर्स्ट या फिर उसी को फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट या फिर उसी का फर्स्ट ए भी बोलते हैं। ये आपका ग्रुप शो कर रहा है, तो उसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, जिसमें लिथियम से लेके, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम है, तो ये हो जाएगा। सेकंड ए का उसको सेकंड ग्रुप बोलते हैं, जिसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। जैसे बेरिलियम है, उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम और बेरियम है, तो ऊपर से नीचे तक आएंगे। फिर उसके बाद सेकंड ए या फिर फर्स्ट बी का आएंगे, तो उसमें देखिए क्वाइनेज मेटल उसको
बोलते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। कॉइनेज मतलब सिक्के वाला मेटल, जो सिक्का होता है, पैसा जो सिक्का होता नहीं है, सिक्के कॉइनेज मेटल बोलते हैं। कापर, ये देखिए एजी सिल्वर, और एयू किसको बोलते हैं, एयू बोलते हैं गोल्ड को। तो ये हो जाता है, ये 3 क्या है, ये कॉइनेज मेटल है। अब देखिए ग्रुप 12 या सेकेंड बी को बोलते हैं ग्रुप 12 आप पीरियाडिक टेबल में देखेंगे तो ग्रुप 12 और सेकेंड बी एकदम लास्ट में है। तो उसमें देखिए, ये देखिए उसको बोलते हैं वोलाटाइल मेटल। जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों एलिमेंट को वोलाटाइल मेटल बोलते हैं। और ये सेकेंड बी 12th ग्रुप में रखा गया है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब देखिए इसमें देखिए 15R, ये 5A में देखेंगे उसको नाइट्रोजन ग्रुप को बोलते हैं पिनेकोजन बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फैमिली ग्रुप में जो नाइट्रोजन फैमिली है उसको क्या बोलते हैं, उसको पिनेकोजन बोलते हैं या फिर पिनकोजेंस बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, आर्सेनिक आता है, और यस क्या आता है, यस भी होता है, एंटीमनी होता है, और बीआई क्या होता है, बीआई बिस्मथ होता है। फिर उसके बाद सिस्टीन ग्रुप जिसमें आता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सिलीनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, ये इसको बोलते हैं कैल्कोजेंस फैमिली। किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को। ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेंस बोलते हैं। 16 नंबर ग्रुप में होता है, उसी को 6A बोलते हैं। 17 को हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं, या फिर 7th को 17 ग्रुप। ये देखिए 17 नंबर ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इतने एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन ग्रुप में। नेक्स्ट में नोबेल गैस, हाँ ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18 नंबर को बोलते हैं, 18 नंबर ग्रुप को या 0 ग्रुप को बोलते हैं नोबेल गैसेस। उसी को रेयर गैसेस बोलते हैं। रेयर गैसेस किसको बोलते हैं, नोबेल गैसेस को रेयर गैस बोलते हैं, जिसमें आता है हीलियम आता है, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, ये होते हैं रेयर गैस बोलिए या नोबेल गैस बोलिए या 0 ग्रुप बोलिए। फिर देखिए 48 नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक ऑल ए ग्रुप नॉर्मल एलिमेंट। देखिए जैसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, या फिर ए ग्रुप के एलिमेंट, जैसे ए ग्रुप, ए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, वो नॉर्मल एलिमेंट उसको बोल सकते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं, या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट बोल सकते हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है, नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट। नेक्स्ट में देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट को एक नाम से और जाना जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट को, मैंने बता ही दिया था इसी वीडियो में। यह ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, जिसका पीरियड 6 होता है, और ग्रुप, ये देखिए ये ग्रुप हो जाएगा तो पीरियड 6 नंबर से शुरू होता है। अब 6 नंबर पीरियड को लैंथेनाइड बोलते हैं, ये देखिए जिसमें, ये देखिए फिर उसके बाद थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट और ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रिज एलिमेंट किस पीरियड को बोलते हैं, थर्ड पीरियड को बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है लैंथेनाइड एलिमेंट जो है उसको रेयर अर्थ मेटल किसको बोलते हैं, तो लैंथेनाइड जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उसको रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट पूछा जाता है कि पीरियड फर्स्ट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो 1s1 या 1s2 हो जाता है। पीरियड्स में ये देखिए, पीरियड में सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, ये सब दिया गया है, तो ये सब आप देख सकते हैं। डायरेक्ट आप देखिए एस ब्लॉक, डी ब्लॉक का यहाँ पे दिया गया है, तो ये देखिए देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक में 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज आते हैं। किस में आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में। एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 सीरीज आता है, 4F सीरीज आता है और 5F सीरीज आता है, F सीरीज आते हैं, जिसको 4F सीरीज में इनर ट्रांजिशन सीरीज होता है, लैंथेनाइड बोलते हैं। ये 5F में इनर ट्रांजिशन AB सीरीज होता है, लेकिन इसको एक्टिनाइड बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एस ब्लॉक का ये है, और ये पी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 या 2 हो जाता है। पी ब्लॉक की बात करेंगे तो पी ब्लॉक में देख लीजिए क्या है। पी ब्लॉक में ये देखिए, पी ब्लॉक में बात करेंगे तो NS2, NP 1 से लेकर 6 तक। अगर नोबेल गैस की बात करेंगे तो इसका तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एकदम फुल रहता है, आउटर मोस्ट, तो NS2 NP6 हो जाता है नोबेल गैस का। डी ब्लॉक का बात करेंगे तो N-1, D1 से लेकर 10 तक। NS का क्या हो जाएगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। NS2 बोलते नहीं है, NS2, 2 भी लिखिए या 0 लिखिए, या फिर 1 भी लिख सकते हैं, 0, 1, 2 कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप आएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट में, देख लीजिए N-2, F 1 से लेकर 14 तक भी हो सकता है, N-1, D में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और NS2
2 हो सकता है। ये हो जाता है यह ब्लॉक एलिमेंट में। यह ब्लॉक एलिमेंट एक नीचे और भी दिया गया अथवा करके। नेक्स्ट में आप आएंगे टू एक्सेप्शनल केस है, इसमें देख सकते हैं जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और पोजीशन ऑफ हीलियम, ये 2 एक्सेप्शन केस हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पीरियड में है और ये कहाँ पे है, ये आपका नोबेल गैस में है। यस ब्लॉक के बारे में कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। यस ब्लॉक क्या होता है। यस ब्लॉक में 2 आते हैं, एल्कलाइन और अर्थ मेटल। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए यस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप आते हैं। कितने ग्रुप, 2 ग्रुप आते हैं ओनली। दी एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट उसको एल्कली मेटल कहते हैं और ग्रुप सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। मैंने बता ही दिया था। व्हिच हैव NS एंड NS2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू द यस ब्लॉक एलिमेंट। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट में देखिए 59 नंबर देखिए 59 नंबर, दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल। जो यस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सभी मेटल जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं विथ लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी। उनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी लो होती है क्योंकि वो लेफ्ट से राइट में जब जाएंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन ये एकदम लेफ्ट में है तो इनकी कम रहती ही है। दे लॉस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडली, मतलब आसानी से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो +1 चार्ज आ जाएगा एल्कली मेटल पे, और 2 दे देंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल तो +2 उस पे चार्ज आ जाएगा। एल्कली तो 1 ही दे सकता है, एल्कलाइन तो 2 दे सकते हैं। दी मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे मान लीजिए आप ग्रुप में जाएंगे एल्कली अर्थ मेटल में, लिथियम से लेके फ्रांसियम तक आएंगे, लिथियम से लेके नीचे ऊपर से नीचे तक आएंगे तो उसकी कह रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट में देखिए दे नेवर फाउंड प्योर इन नेचर ड्यू टू दियर हाई रिएक्टिविटी। वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं, उनकी रिएक्टिविटी अधिक होती है। कुछ क्वेश्चन देखिए जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सही करने की कोशिश करें और सभी क्वेश्चन आप एग्जैक्ट सही करें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देख रहे हैं बस सही आप कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं सभी चीज़ें बता दिया हूँ तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ना कर पाएँ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, दी एलिमेंट, यहाँ ये दी है TH लिख लीजिए। दी एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 26 विल बी फाउंड इन ग्रुप। अब देखिए 26 आपको पता होना चाहिए, जो 26 एटॉमिक नंबर वाला होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो ग्रुप नंबर आपको बताना है। यहाँ पे पूछ रहा है फाउंड इन ग्रुप, किस ग्रुप में, तो 26 का क्या हो जाता है, 26 एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, आयरन को बोलते हैं। IRON आयरन जो होता है ना वो 56 का होता है। 26 ग्रुप का होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, D ब्लॉक का होता है आयरन। आयरन कोबाल्ट 27, निकल 28, कापर 29, जिंक 30, ये सब आपको पता होगा ना। तो आयरन अगर बात करेंगे तो किस में जाएगा, आयरन अगर देखिए जाके 8th पीरियड 8th ग्रुप में आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 ग्रुप में आता है। नेक्स्ट में व्हिच ऑफ द एटॉमिक नंबर, ये तो आप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द, हाँ ये इसको लेफ्ट कर दीजिए। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल जो है वो किस पे बेस्ड है, तो ये तो आप करेक्ट कर लेंगे एकदम आसानी से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने बताया ही था। नेक्स्ट दी हैलोजन आर, हैलोजन क्या होते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन जो मैंने बताया था 17 ग्रुप के जो हैलोजन होते हैं ना वो क्या होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट होते हैं कि नोबेल एलिमेंट। नोबेल एलिमेंट तो 18 ग्रुप वाले होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं होते हैं भाई, P ब्लॉक के होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट तो D ब्लॉक का होता है, इनर ट्रांजिशन तो F ब्लॉक के होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ना नोबेल गैस करेक्ट होगा, ना D ब्लॉक, ना F ब्लॉक, ये करेक्ट ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट करेक्ट लगाएंगे। हाइलोजन्स आर, यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखिए, ये देखिए मॉडर्न एक्सटेंडेड पीरियाडिक टेबल वाज गिवन बाय। अगर मॉडर्न पीरियाडिक टेबल पूछता तो मोजले आप लगा देते, लेकिन मॉडर्न एक्सटेंडेड पीरियाडिक टेबल पूछ रहा है तब आप बोहर लगाएंगे, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल की बात कर रहा है। इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एप्रोप्रिएट पोजीशन। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में किसको एप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं दिया गया है, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की ट्रांजिशन एलिमेंट किसको नहीं दिया गया है बताइए आप, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को, इनर मतलब F ब्लॉक एलिमेंट को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सेकंड लगाएंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को एप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं दिया गया है, फिक्स पोजीशन नहीं दिया गया
गया है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसमें से कौन सा है जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। तो इसमें देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं होते हैं और सभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। अभी मैंने जस्ट ही बताया था, जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। जैसे आयरन तो डी ब्लॉक का है ना, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है, मैंने अभी ऊपर ही बताया था। तो उसको आप देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। ये देखिए सीई का एक नाम था, मैंने बताया था सीई सीरियम बोलते हैं और ये 58 से 58 एटॉमिक नंबर से शुरू होता है। तो ये किसका मेंबर है? एस ब्लॉक का नहीं, मैंने बताया था कि 57 से लेके 57 से लेके 71 तक एफ ब्लॉक में आता है और इसको बोलते हैं लैंथेनाइड बोलते हैं। तो 58 है, तो 58 सीरियम किस में आएगा? एफ ब्लॉक में आएगा। तो ऑप्शन नंबर तभी तो आप 4th लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप इज नॉट शो बाय। देखिए डायगोनल रिलेशनशिप कौन इसमें शो नहीं कर रहा है? डायगोनल रिलेशनशिप इसमें इसलिए शो करता है कि अलग अलग लिथियम को किस में रखा गया है? लिथियम को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, लेकिन मैग्नीशियम को सेकंड में रख दिया गया है, लेकिन इनके बीच कुछ प्रॉपर्टी सेम होती है। तो वो लिथियम डायगोनल रिलेशन, लिथियम मैग्नीशियम, जैसे लिथियम बोलिए लिथियम, एम बाद में आता है ना, तो मैग्नीशियम के साथ क्या बनाता है? डायगोनल रिलेशनशिप बताता है, बना लेता है। बोरान्स सिलिकॉन, जैसे बोरान बोलिए बोरान्स सिलिकॉन, बोरान सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप बताता है। ये सब ट्रिक मैं बता चुका हूँ वीडियो में। ये देखिए बेरिलियम जब आप बोलते हैं बेरिलियम तो एल्युमिनियम आता है ना, तो बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है? एल्युमिनियम के साथ। लेकिन कार्बन जो है फास्फोरस के साथ रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशनशिप नहीं बनाते। यही तीन ही हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं और कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कह रहा है कौन सा नहीं डायगोनल रिलेशनशिप बना पाता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन गलत मत करिएगा। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल क्या क्या चीज़ें होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, वर्टिकल लाइन ये है। तो बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी थी? मैंने बताया था 7 थी, और अगर वर्टिकल की बात किया जाए तो कितने ग्रुप थे? 18 थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, दी ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियाडिक टेबल इंडिकेट। कह रहा है कि ग्रुप नंबर जो होते हैं एलिमेंट में पीरियाडिक टेबल में, उस क्या इंडिकेट करते हैं? बैलेंसी विथ रिस्पेक्ट विथ हाइड्रोजन, दी एटॉमिक नंबर, दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, इन द ग्रुप नंबर एलिमेंट पीरियाडिक टेबल इंडिकेट। तो दी ग्रुप नंबर जो होते हैं, जो जैसे ये ग्रुप नंबर है ना, तो उन ग्रुप नंबर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, उनका सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप करेक्ट लगा देंगे। क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इन द पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में 55 किसका एटॉमिक नंबर होता है? 55 मैंने क्वेश्चन कराया ही था कि फर्स्ट ग्रुप में जब जाएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो सीजियम जब जाएंगे, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 होता ही है और ये होता है एस ब्लॉक का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द एलिमेंट इन ए ग्रुप इन द पीरियाडिक टेबल हैव द सेम। कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट, सभी एलिमेंट जो ग्रुप में रखे गए हैं पीरियाडिक टेबल में, उनमें कुछ चीज़ें सेम होती हैं। तो क्या चीज़ें? एटॉमिक वेट सेम होता है? नहीं भाई, एटॉमिक लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 6 होता है। सोडियम का एक ही ग्रुप में है, उसका तो 22 हो जाता है। तो एटॉमिक वेट तो सेम नहीं होगा, एटॉमिक नंबर भी नहीं सेम होगा, मास नंबर भी नहीं सेम होता, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, कितने बांडू बनाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनका सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, इन व्हिच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आर हैलोजन प्लेस। ये देखिए, व्हिच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में हैलोजन जो हैं, हैलोजन को किस ग्रुप में रखा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हैलोजन फैमिली को पीरियाडिक टेबल के किस ग्रुप में रखा गया है, 6 में, 18 में, फर्स्ट में या 17 में। ऑप्शन देखिए, बताइए, कमेंट जरूर करें। सभी स्टूडेंट कमेंट करना है, कमेंट करना, लाइक करना है, 2 चीज़ कंपलसरी का है। नहीं कर रहे हैं तो आप देखिए कहीं दूसरे चैनल से तैयारी करिए। तो मैं तो बार बार यही कहता हूँ भाई, अगर 2 चीज़ फ्री में सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और आप लाइक और क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं वीडियो में, तो ना ही देखें। और
नेक्स्ट देखिए, इन द पीरियाडिक टेबल द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 16 विल बी द प्लेस्ड इन द ग्रुप। देखिए एटॉमिक नंबर 60 किसका है, एटॉमिक नंबर 60 आपको तुरंत एटॉमिक नंबर 60 देखिए सल्फर का होता है, ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली 16 ग्रुप मतलब 16 नंबर ग्रुप में आपको रखा गया है। ये तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है ना, आपको पता बस होना चाहिए, नहीं पता तो एकदम टफ है, पता है तो एकदम सिंपल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है जीरो बैलेंसी। जीरो बैलेंसी किसकी होती है भाई, लिथियम जीरो बैलेंसी जीरो ग्रुप की होती है, लिथियम बेरिलियम हीलियम फ्लोरीन, तो हीलियम की हो जाएगी ना। ये देखिए थर्ड ऑप्शन आप करेक्ट लगा देंगे, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में ये देखिए कुछ चीज़ें यहाँ दिया गया है, कह रहा नोबेल गैस फैमिली हैज़ जीरो बैलेंसी। नोबेल गैस फैमिली जो होते हैं केमिस्ट्री में वो जीरो बैलेंसी शो करते हैं, और दी बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर सेल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। ये देखिए दिया गया है 201s2 ही होगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हंस भी बैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज जीरो, इसीलिए जीरो होता है। मॉडर्न पीरियाडिक लॉ वाज गिवन बाय। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आप ही को बताना चाहिए कि मॉडर्न पीरियाडिक लॉ किसने दिया था। ये मॉडर्न पीरियाडिक लॉ किसने दिया था, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ किसने दिया था, डाल्टन, मेंडलीव, डब्राइनर या मोजले। तो ऑप्शन आप फोर्थ लगाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ मोजले साहब ने। तो इतने क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए, और आप यूट्यूब के चैनल पे जाइए, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जितनी ही वीडियो हैं सभी को रिवाइज करिए, अगेन एंड अगेन बार बार रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, 700 वीडियो समथिंग में मिल जाएंगे, और सभी वीडियो को आपको रिवाइज करना है। कहाँ जाइए, प्लेलिस्ट में एक बार यूट्यूब ओपन करिए। चलिए यूट्यूब ओपन भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे आपको यही सर्च करना है। यूट्यूब पे मेरे चैनल का नेम यही है, सीईटी नीट चैनल। जैसे ही यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आप देखेंगे आप यूट्यूब ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये आपका मेरा चैनल, आपका मेरे चैनल का लोगो दिख जाएगा, ये मेरे चैनल का नेम दिख जाएगा, आप लोगो पे क्लिक कर लीजिए। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए मेरे चैनल के आप फ्रंट कवर पे जाएंगे, ये देखिए मेरे चैनल का पूरा फ्रंट कवर है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आप वीडियो को रिवाइज करनी, देखिए एकदम अच्छे से देख लीजिए। और न्यू स्टूडेंट, अभी जो नए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल के थ्रू अभी ऐड हो रहे हैं, तो उनको तो इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है और कैसे आप ग्रो कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं 2024 में वीडियो के माध्यम से। देखिए आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, अच्छे से उसको फॉलो करें। देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपकी सभी वीडियो दिख जाएंगी, जितनी वीडियो मैंने अपलोड की है यहाँ पे सभी वीडियो दिख जाएंगी। वीडियो मेरे चैनल पे अगर आपको देखना है कि कितनी टोटल वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो देखिए 1.6 मतलब 1600 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। 1600 वीडियो में लगभग 6 से लेके 700 वीडियो आपको रिवाइज करनी है, 600 से लेके 700 वीडियो टोटल रिवाइज करनी है। अब देखिए वीडियो को रिवाइज करने से पहले आपको क्या करनी है, आपको देखिए नीचे कहाँ से रिवाइज करनी है, ये नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुछ लाइव सेक्शन में है वीडियो, वहाँ देख लीजिए, कुछ प्लेलिस्ट सेक्शन में चलिए दिखाते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन क्लिक करिए, जैसे ही प्लेलिस्ट सेक्शन क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन क्लिक करने के बाद देखिए आपको वीडियो दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहीं से आपको कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है, जो मैं पीरियाडिक टेबल की बता रहा हूँ, ये देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की 14 वीडियो प्लान की हो जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो दोनों लोग को मेहनत करके दोनों लोग साथ में मेहनत करिए और सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। देखिए अभी ये देखिए ये सब वीडियो कितनी मॉडर्न फिजिक्स, ये सब एकदम बहुत खतरनाक वीडियो हैं, बहुत ढांसू वीडियो हैं ये सब। मोल केमिस्ट्री, एनिमल किंगडम, केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री नेम रिएक्शन, केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन, फिजिकल यूनिट एंड डायमेंशन, कोई भी वीडियो इसमें छोड़नी नहीं है। ये देखिए पीरियाडिक टेबल की यहाँ पे 5 वीडियो मिल गई, और अभी आपको नीचे भी कुछ वीडियो मिलेंगी। तो ऐसे नीचे आप ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, पीरियाडिक टेबल की एक वीडियो यहाँ पे है, बोरान फैमिली, ये भी आप कर लेंगे। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते चले जाएंगे और वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब वीडियो वो भी देखिए, केमिस्ट्री रेडॉक्स रिएक्शन, आपका केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिजिक्स, नीट 2024, नीट के इसमें 2001 से लेकर 2023 तक हैं, वो सभी करने हैं, कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं, एकदम शानदार क्वेश्चन है, तो आप लोग को वो सभी क्वेश्चन करने ही हैं, कोई भी वीडियो छोड़ने नहीं है। ये देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, बायोलॉजी लाइव सीरीज, एक बायोलॉजी इंड गेम सीरीज इसी में कहीं पे होगा।
तो वो आपको करना ही है। बायोलॉजी इंड गेम सीरीज काफ़ी स्टूडेंट किए हैं और सिलेक्शन भी लिए हैं, और वो एकदम ख़तरनाक वीडियो है, तो वो सब आप करिए जाके बायोलॉजी। ये देखिए, ये आप जाएंगे मास, ये देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे 60 वीडियो, 6 वीडियो यहाँ पे हैं। ये भी आपको कर लेना है पीरियाडिक टेबल की 6 वीडियो, तो 6 5 11, और आज जो लोड की गई हैं ये देखिए केमिस्ट्री पीरियाडिक टेबल की 5 वीडियो यहाँ हैं। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के सभी वीडियो आप लोग करना पड़ेगा, करते रहिए। थैंक यू।